हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 1 की भी लॉटरी रिजल्ट आ चुके हैं, बालवाट का 1 और 3 के भी लॉटरी रिजल्ट आ चुके हैं। लॉटरी रिजल्ट को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जिसको कवर अप करना बहुत मुश्किल जा रहा है। ऐसे में मैं वीडियोज़ को डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियोज़ अच्छे से देखेंगे तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें कमेंट का जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, एक अतिरिक्त वीडियो मैं लेकर आया हूँ जिसमें आपको अच्छे से बताऊँगा कि आपका लॉटरी रिजल्ट क्या है, उसमें क्या क्या टर्म यूज हुए हैं, उनका मतलब क्या है, आप कैसे समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं लॉटरी लिस्ट आने के बाद की जानकारी, एक साथ सभी कोटा कैटेगरी की लिस्ट। जैसे कि अभी आप जानते होंगे कि बालवाटिका में उसकी वेबसाइट पर एक ही जगह पूरी जानकारी दे दी गई है, लेकिन वहाँ एक नया टर्म आया है जो है प्री लॉटरी और पोस्ट लॉटरी, जिसे कहीं कहीं प्री सफल भी कहा जा रहा है और प्री लॉटरी भी कहा जा रहा है। तो ये प्री लॉटरी क्या है? यह सभी एलिजिबल बच्चों की लिस्ट होती है, यह भी कैटेगरी वाइज जाती है। तो आप देखे होंगे कि बालवाटिका के पोर्टल पर आपको लिस्ट दिख रहा है, जैसे आरटी का प्री लॉटरी लिस्ट, फिर आरटी का पोस्ट लॉटरी लिस्ट, फिर कैटेगरी 1 का प्री लॉटरी लिस्ट, कैटेगरी 1 का पोस्ट लॉटरी लिस्ट। तो प्री लॉटरी लिस्ट है मतलब उस कैटेगरी में जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं उनकी सीरियल वाइज एक संख्या। लेकिन पोस्ट लॉटरी क्या है? पोस्ट लॉटरी ही ओरिजिनल लॉटरी है। इसमें आपको एक लॉटरी नंबर दिया रहेगा और जहां तक बच्चे सिलेक्ट रहेंगे वहां तक केवल लॉटरी नंबर रहेगा, उसके आगे लॉटरी नंबर के ऑब्लिक में वेटिंग लिस्ट नंबर भी रहेगा। सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट। अब सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट क्या होता है? इस लिस्ट में बच्चे के नाम के सामने लॉटरी नंबर दिया रहता है, उस नंबर के साथ कुछ भी नहीं लिखा रहता। वहीं वेटिंग लिस्ट में बच्चे के नाम के सामने लॉटरी नंबर ऑब्लिक में WL कर कोई नंबर दिया रहता है। जैसे मान लीजिए किसी का 15/WL 95 है तो उसका वेटिंग नंबर 95 हुआ। एक बच्चे का कितनी लिस्ट में नाम आ सकता है? तो एक बच्चे का जितनी कोटा या कैटेगरी को उसने चुना हुआ है उन सभी में उसका नाम आ सकता है। जैसे कोई बच्चा अगर SC कैटेगरी से है और वह RT कोटा के लिए भी एलिजिबल है और वह सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 में भी आता है, तो इस बच्चे का नाम RT की लिस्ट में, सर्विस कैटेगरी के लिस्ट में और SC यानी कास्ट कैटेगरी की लिस्ट में, यानी ये तीनों लिस्ट में रहेगा। बच्चे ने जितनी भी कोटा कैटेगरी चुनी है सब में उसका नाम अलग अलग आएगा। वहीं जब आप चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे तो वहां एक ही में सभी कोटा कैटेगरी दिखा देगा। पहले समझते हैं वेटिंग लिस्ट नंबर कौन सा है। तो वेटिंग के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उसे एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूं कि आपका वेटिंग लिस्ट नंबर ऑब्लिक वाला है, यानी बटे में जो लिखा हुआ है वही ओरिजिनल वेटिंग नंबर है। जैसे आपका नंबर आया 15/WL 95 तो आपका वेटिंग नंबर 95 हुआ। वेटिंग में कैटेगरी का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि एक कैटेगरी की वेटिंग खत्म होने पर अगली कैटेगरी की वेटिंग उसी में प्लस होती जाती है, इसलिए कैटेगरी 5 की वेटिंग सबसे अधिक होती है। तो जैसे ही एक सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी की लिस्ट खत्म होगी तो अगली लिस्ट चालू होगी। तो जब अगली लिस्ट चालू होगी तो उसका लॉटरी नंबर तो एक रहेगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट नंबर पिछली लिस्ट से एक आगे रहेगा। अब हम लॉटरी में इसे समझेंगे, तो हम आपको लॉटरी भी दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आप ये देखिए, ये बालवाटिका की RT की लॉटरी है और ये सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट है। तो इस तरीके से लॉटरी इस बार आई है। फिर आप देखेंगे ये कैटेगरी 1 की है, तो कैटेगरी 1 में आप देखिए ये सिलेक्ट बच्चे हैं, जिनके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही कैटेगरी 2 शुरू हो रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है लॉटरी नंबर में 1 और वेटिंग लिस्ट नंबर में 127। इसे मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 126 वेटिंग कैटेगरी 1 में गई है। अब इसी तरीके से मैं आपको कैटेगरी 4 और 5 का दिखा देता हूं। जैसे कैटेगरी 4 में आप देखेंगे तो यहां पर वेटिंग 307 गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 306 तक जो वेटिंग है वो कैटेगरी 3 में गई है। अब इसी तरीके से अगर हम कैटेगरी 5 में देखेंगे तो उसमें फिर भी प्लस आएगा, यानी अब यहाँ देख सकते हैं वेटिंग का नंबर 372 से शुरू हुआ है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि वेटिंग इतना ज़्यादा क्यों होता है और लॉटरी नंबर से ज़्यादा वेटिंग कैसे हो जाती है। वहीं अगर हम कास्ट कैटेगरी की बात करें तो कास्ट कैटेगरी में कोई कंफर्म लिस्ट नहीं आती है, सिलेक्टेड लिस्ट नहीं आती है। इसमें केवल और केवल वेटिंग लिस्ट आती है, यानी लॉटरी नंबर भी सेम रहेगा, वेटिंग लिस्ट नंबर भी सेम रहेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एससी की लिस्ट है, यहाँ लॉटरी नंबर भी एक है, वेटिंग लिस्ट नंबर भी एक है। उसी तरीके से ओबीसी एनसीएल की लिस्ट है, यहाँ भी लॉटरी नंबर एक है और वेटिंग लिस्ट नंबर भी एक है। तो ये इसलिए होता है कि जब सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 और 2 के एडमिशन हो जाते हैं उसके बाद कोटे की सीट को गिना जाता है। अब अगर यहाँ कोई शॉर्टफॉल रहता है, कोई कोटा खाली रहता है तो इसी लिस्ट से बच्चे लिए जाते हैं। तो ये लिस्ट इसी पर्पज से ही बनाई जाती है कि अगर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 और 2 के एडमिशन के बाद कोटा फिलअप नहीं होता है तो इस लिस्ट से बच्चे लिए जाएंगे। अब उम्मीद करता हूं कि आपको लॉटरी और अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके कमेंट का जवाब भी मिल गया होगा। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।